फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या एफटी क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द मौर्या एफटी क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स हम कंसाइनमेंट में कुछ जनरल एंट्री पास करेंगे और सबसे पहले कंसाइनर के बुक्स में किस तरीके से जनरल एंट्री पास की जाती है उसको पहले हम समझेंगे और उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम कंसाइनी के अकाउंट में भी किस तरह से एंट्री पास किया तो उसे भी समझेंगे। तो कंसाइनर हमेशा सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, क्योंकि मैंने इस पिछले वीडियो में बताया था कि कंसाइनर के बहुत सारे कंसाइनी होते हैं, तो वो हर एक कंसाइनी के लिए एक सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है और उसका एक पीरियड के अंत में प्रॉफिट और लॉस जानने की कोशिश करता है। तो कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट और लॉस है वो इस बात पे बेस करता है कि कंसाइनमेंट जो ट्रांजैक्शंस हुए उसकी जनरल एंट्री किस तरीके से की गई है। यदि जनरल एंट्री यदि प्रॉपर हो ही रहेगी तो फिर कंसाइनमेंट अकाउंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ईजिली पता लग पाएगा। तो जनरल एंट्री में ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने के लिए एक सिंपल सा जो रूल है उसको फॉलो करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का जो रूल है ट्रेडिशनल और मॉडर्न रूल, तो हम आज मॉडर्न रूल आपको एक बार इसकी ब्रीफ कर देते हैं। इसको फॉलो करेंगे तो जनरल एंट्री जल्दी आपकी हो जाएगी। तो इसमें DEALER मतलब डीलर मतलब किसी भी चीज़ का कोई भी प्रोडक्ट का डीलर हो सकता है। तो DEA का मतलब होता है D से ड्राइंग या डिविडेंड होता है, E से एक्सपेंसेस और A से एसेट्स। तो इसका का बैलेंस जो होता है वो डेबिट ही होता है, ठीक है। LER का बैलेंस क्रेडिट होता है, लाइबिलिटीज, ओनर्स कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम, ये सब का भी बैलेंस क्रेडिट होता है। लेकिन इसका जो बैलेंस डेबिट है ये क्रेडिट भी होता है, ठीक है। तो जब इंक्रीज करेगा DEA, जब इंक्रीज करेगा तो आप डेबिट करोगे और जब DEA आपका डिक्रीज करेगा तो आपको क्रेडिट करना है। माने कोई भी ट्रांजैक्शन यदि होता है तो डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट करता है। तो हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, हमें इस डेबिट और क्रेडिट के रूल को समझ करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब DEA के केस में जब इंक्रीज करे तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। वैसे ही LER में यदि इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। जैसे एग्जांपल, क्रेडिटर से आपने माल खरीदा है तो क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब क्रेडिटर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे, या फिर ओनर्स या कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट ही होता है। कोई रेवेन्यू या इनकम भी क्रेडिट होता है, क्योंकि हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल जानते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसलिए जब LER बढ़े तो आपको क्रेडिट करना है, जब LER डिक्रीज करे तो आपको डेबिट करना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने जनरल एंट्री की तरफ। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप 1 में, यानी कि क्वेश्चन कंसाइनमेंट का देख करके आपको सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आपको क्या क्या डेबिट करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट इट इज़ जस्ट लाइक अ डेप्टर। जैसे कि नॉर्मल सिनारियो में हम क्या करते हैं, जब माल को सेल करते हैं तो डेप्टर को डेबिट करते हैं, यानी कि जो कस्टमर है उसको डेबिट करते हैं, टू सेल्स करते हैं यदि क्रेडिट पे हमने किया है तब, और यदि कैश में करेंगे तो कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट करते हैं। तो यहाँ पे हम चूँकि कंसाइनी को माल भेज रहे हैं इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट हम ओपन करते हैं, और इस कंसाइनमेंट में जितने भी इससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो कंसाइनमेंट में डेबिट होता चला जाता है, यानी जुड़ता चला जाता है। तो कंसाइनमेंट में एक तो हो गया कि जो माल कंसाइनमेंट पे जा रहा है उसको बनाने में क्या लागत आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड। इसको भेजने में जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनर ने इनकर किया है, जैसे कि ट्रांजिट एक्सपेंसेस हो गया, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हो गया, पैकिंग एक्सपेंसेस हो गया, उन खर्चों को भी कंसाइनमेंट में ही जोड़ा जाता है। कंसाइनी जो खर्चा कंसाइनर के बिहाफ पे करता है या अपने सेल्फ से करता है, जैसे गोडाउन का रेंट हो गया, गोडाउन का इंश्योरेंस हो गया, या फिर और भी कई सारे खर्चे होते हैं जो कि कंसाइनी करता है तो वो भी कंसाइनमेंट में ही जोड़ा जाता है। इसके बाद कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देता है तो उसको भी कंसाइनमेंट में ही जोड़ा जाता है। तो जब हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारा सारा चीज़
जो प्लस करते समय हमको डेबिट हमेशा करना है, ठीक है। स्टेप 2 में अब कंसाइनमेंट अकाउंट कब क्रेडिट होगा, तो ये जो माल जब कंसाइनी के पास जाता है, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट जो हम ओपन किए हुए हैं, तो ये जब जाता है तो ये सेल होने के लिए जाता है। तो जब ये सेल होगा तो हमेशा कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी सेल प्रोसीड्स के अमाउंट से कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली कुछ गुड्स क्या होता है कि कंसाइनी जो है खुद खरीद लेता है, तो उस केस में भी कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। यदि कोई गुड्स लास्ट ईयर के एंड में कुछ अनसोल्ड इन्वेंट्री बच जाती है, तो उस केस में भी, क्योंकि कंसाइनर को बुक्स अपना क्लोज करना होता है, तो उस केस में भी अनसोल्ड इन्वेंट्री के केस में भी कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। अब स्टेप 3 में जो कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो पर्सनल भी है, नॉमिनल भी है। अब देखिए यहाँ पे कंसाइनी पर्सनल अकाउंट भी हम ले रहे हैं। कंसाइनी पर्सनल अकाउंट को भी डेबिट और क्रेडिट करना पड़ता है, जहाँ पे जो एंट्री आएगी आपको करनी पड़ेगी। तो कब कंसाइनी को हम डेबिट करेंगे, यानी कि जो गुड्स कंसाइनमेंट के लिए भेजा जा रहा है, ठीक है, कंसाइनमेंट पे भेजा जा रहा है, उस गुड्स को यदि वो सेल कर देता है तो कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कंसाइनी जो है डेप्टर बन चुका है, ठीक है, क्योंकि ये जो सेल उसने किया है अब वो डेप्टर बना कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंसाइनर हमेशा कंसाइनी के अकाउंट को डेबिट करेगा। या फिर कंसाइनी ने यदि गुड्स को ले लिया है, टेकन ओवर कर लिया है, तो भी वो डेबिट करेगा इसके पर्सनल अकाउंट की, क्योंकि ये अब डेप्टर बन चुका है, तो इसको ड्यू करते समय वो एंट्री इसमें डेबिट में ही करेगा, तो इसकी, क्योंकि इससे बाद में इससे पेमेंट लेना है। अब कंसाइनी का अकाउंट कब क्रेडिट होगा, तो कंसाइनी का अकाउंट क्रेडिट तब होगा जब कुछ एडवांस पैसा उससे रिसीव होगा, यानी कि माल भेजने से पहले एडवांस कुछ पेमेंट किया जाता है कंसाइनमेंट में, तभी माल जाता है कंसाइनमेंट बेसिस पे, तो वो पैसा जो एडवांस रिसीव होता है उस समय भी क्रेडिट होगा कंसाइनी पर्सनल। इसके बाद जब ये सेल हो जाएगा, ठीक है, सेल होने के बाद कुछ खर्चे वगैरह होंगे, वो सब माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट जब ये पेमेंट करेगा तो भी इसका अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश के थ्रू, चेक के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये सब कुछ मोड ऑफ पेमेंट है जो कि कंसाइनी इसका यूटिलाइज करता है और पेमेंट करता है। तो कंसाइनी पर्सनल अकाउंट को इस सिनेरियो में हम क्रेडिट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कंसाइनमेंट का। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है। तो क्वेश्चन को, कंसाइनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि कौन कंसाइनर है, कौन कंसाइनी है, और नीचे क्या पूछ रहा है आपसे, किसके बुक्स में एंट्री करनी है आपको। इसमें क्या है, कंसाइनर के बुक्स में एंट्री करना है। तो यहाँ पे EXE सेंट ऑन 1 जुलाई 2002 W कॉस्टिंग 50,000 रुपीज़। EXE माल भेज रहा है, तो जो माल भेजता है उसको हम कंसाइनर कहते हैं, और जिसको भेजा जाता है यानी WYE वो कंसाइनी कहलाएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में मैंने बताया था कि एक तो कॉस्टिंग जुड़ती है, दूसरा खर्चे जुड़ते हैं, और कंसाइनी के भी खर्चे जुड़ते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सबसे पहले गुड्स जब नॉर्मल सेल होता है तो हम डेप्टर अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट या कैश अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट करते हैं। तो कंसाइनमेंट एक तरीके से हमारा एसेट्स है जो इन्वेंट्री के रूप में कंसाइनमेंट के द्वारा कंसाइनी के पास जा रहा है। तो ये एसेट्स चूँकि इन्वेंट्री है तो एक एसेट्स हुआ, तो डीलर टेक्निक के अनुसार एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 50,000 रुपीज़ से, और यहाँ पे हम कर देंगे टू कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन, ठीक है। जो माल को बनाने में खर्चा होता है उसके लिए जो हमने खर्च किया वो हमारा एक तरीके से कैश हमारे कंपनी से बाहर गया या फिर बैंक गया, तो यहाँ पे एसेट डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हम एसेट्स को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 तारीख को ही एक्सपेंसेस भी हो रहा है, तो एक्सपेंसेस को भी हम कंसाइनमेंट में ही जोड़ेंगे, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट DR, अगेन असेट्स हमारा 1,000 रुपये से बढ़ रहा है क्योंकि खर्चा इसमें हमारा लग रहा है। टू कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि जो खर्चा है वो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो खर्चे को भी हमको
हमारे पास से कैश बैंक डिक्रीज हो रहा है, तो हम डीलर टेक्निक के अनुसार इसको क्रेडिट करेंगे। अब देखिए थर्ड जुलाई को, ऑन 3 जुलाई 2019 वे रिसीव्ड द गुड्स एंड सेंट हिज एक्सेप्टेंस टू एक्सी फॉर ₹30,000 पेबल एट 3 months। जो पेमेंट होता है, चाहे एडवांस का हो चाहे फाइनल पेमेंट हो, तो जो कंसाइनी है या तो बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर सकता है या फिर कैश में दे सकता है, बैंक के चेक के थ्रू पेमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे एडवांस जो दे रहा है वो 30,000 रुपये का एक बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, ठीक है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है जो कि 3 महीने के बाद पेमेंट होना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 3 जुलाई को हम क्या करेंगे, 3 जुलाई को एंट्री पास कर लेंगे जो कंसाइनी के तरफ से हमको एडवांस पेमेंट मिला है। तो हम जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे पास आता है तो हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करते हैं क्योंकि ये हमको मिल रहा है। तो बिल्स रिसीवेबल में हम अमाउंट डाल देंगे 30,000 रुपये का, और यहाँ पे हमको जिससे पेमेंट मिल रहा है यानी कि कंसाइनी से हमको मिल रहा है, तो कंसाइनी के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कंसाइनी का जो अकाउंट है वो बाद में जब फाइनल सेटलमेंट होगा तो उस समय हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे कंसाइनी के जगह पे आप यहाँ पे नाम लिखिए तो बेहतर है, तो WYE लिख देंगे हम, ठीक है, WY लिख देंगे। और यहाँ पे WYE हो गया, इसका अमाउंट यहाँ पे 30,000 रुपये हम डाल देंगे। अब ये 3 महीने के बाद जब पेमेंट जब इनको रिसीव होगा तो 3 महीना कौन से डेट को आ रहा है, 3 जुलाई से लेके 3 महीना 3 अक्टूबर हो गया, उसमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड जुड़ जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज पे। जो लोग बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े हैं उनको मालूम होगा। तो 3 डेज का ग्रेस पीरियड हो गया, तो 6 अक्टूबर हो गया। 6 अक्टूबर को पेमेंट जब भी रिसीव होगा तो हम बैंक अकाउंट DR करेंगे, क्योंकि बैंक में पेमेंट आएगा बिल्स रिसीवेबल का। तो यहाँ पे 30,000 रुपीज़ हम टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो BR अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पे हमने डेबिट किया था, अब ये बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट किया तो डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं आगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। वे स्पेंड 2,000 ऑन फ्रेट कार्टेज, 500 ऑन गोडाउन रेंट। फ्रेट एंड कार्टेज एंड गोडाउन रेंट पे 500 रुपये खर्चा कर रहा है और 300 रुपये इंश्योरेंस पे कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा कि जब माल ये भेजा जा रहा है कंसाइनमेंट पे तो केवल 1,000 रुपये पैकिंग पे खर्चा किया गया है, फ्रेट इंश्योरेंस ये खुद खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम डेट डालेंगे, तो यहाँ पे डेट 31 दिसंबर है 2019। यहाँ पे जब भी हम एक्सपेंसेस जो कंसाइनी ने किया हुआ है तो कंसाइनी के बिहाफ पे जो भी एक्सपेंसेस होगा तो उसको भी हम कंसाइनमेंट में ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे DR हो जाएगा और टोटल कर लीजिएगा आप। यहाँ पे 2,000 रुपये फ्रेट का है, 500 रुपीज़ गोडाउन रेंट है और 300 रुपीज़ इंश्योरेंस का है। टोटल 2,800 रुपीज़ आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कंसाइनी ने खर्चा किया है तो उसको पेमेंट करना है, हमें देना है, इसलिए हम उसको अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे सिंपल सी चीज़ हम करेंगे, WYE, उसका नाम कंसाइनी का हम डाल देंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। जब नाम दिया हुआ है तो फिर नहीं लिखने की जरूरत है। अब क्या हो गया, 31 दिसंबर 2019 को ऑन 31 दिसंबर 2009 ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स along with the amount due to EXE and showing that 4/5 of the goods had been sold for ₹55,000 rupees। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए कि इनको पीरियोडिक बेसिस पे अकाउंट स्टेटमेंट भेजना है। तो इन्होंने जब अकाउंट स्टेटमेंट भेजा है 31/12/2019, तो सबसे पहले ये तो सेल हो गया, सेल का उन्होंने डिटेल भेजा हुआ है। तो जब सेल होगा तो मैंने बताया था कि कंसाइनमेंट हमेशा क्रेडिट होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे कौन हो गया, अब जो WYE हो गया वो हमारा डेप्टर हो गया, अब इसका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है।
जो माल हमने ऊपर में सेंड किया था 50,000 का, अब वो माल बिक चुका है, तो बिकेगा तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और जो बेचा है यानी उसका नाम अब यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो अब एक्चुअल में हमारा डेप्टर हो चुका है, ठीक है। तो 55,000 रुपीज़ में ये सेल हो रहा है, और यहाँ पे हम कर देंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे 55,000 रुपीज़ का माल सेल हुआ है, मतलब जो आपने 50,000 रुपीज़ का माल इसको कंसाइनमेंट पे भेजा था 50,000 का, उसमें से 4/5 सेल हो गया। 4/5 सेल होने का मतलब क्या हो गया, 4/5 का मतलब हो गया कि 50,000 का जो आपने गुड्स सेल किया था इंटू 4/5, तो इसको जब आप निकालोगे तो 40,000 रुपीज़ आएगा। 40,000 का जो माल है वो 55,000 रुपीज़ में सेल हो चुका है। इसके बाद Y इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10%। अभी कमीशन भी उसको पेमेंट करना है, तो कमीशन जब पेमेंट करना है तो अब देखिए क्या है ना कि ये जो इसको ड्यू करेगा, तो इसके बाद इसका अभी पेमेंट तो बाद में हम रिसीव करेंगे, पहले इसका कमीशन का जो एंट्री पास कर लेते हैं। तो कमीशन के लिए भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 कमीशन को भी हम कंसाइनमेंट में ही जोड़ेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जो कुछ भी है खर्चा कंसाइनमेंट से रिलेटेड वो डेबिट ही होगा। अब 10% है, तो यानी कि 55,000 का हमने सेल किया, तो सेल पे ही कमीशन मिलता है, ठीक है। तो 10% आप इसको दे देंगे तो 5500 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 अगेन WYE हो जाएगा, क्योंकि WYE को ही पेमेंट करना है, तो उसको हम क्रेडिटर मानेंगे अपना, तो ये 5500 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे है कि वन ऑफ द कस्टमर टर्न इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम। दोस्तों स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जा रहा है। डेल क्रेडिटर कमीशन जब पेमेंट होगा तो ये जो इंसॉल्वेंसी हुई है, बैड डेट्स जो हुआ है उसकी एंट्री पास होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेल क्रेडिटर नहीं पेमेंट हो रहा है, कमीशन नॉर्मल कमीशन हो रहा है, तो बैड डेट्स का जो भी लॉस है वो कंसाइनर ही बियर करेगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम पास नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि जो पेमेंट इनको रिसीव होगा, यानी कि यहाँ पे सेल होने के बाद अब इनको फाइनल पेमेंट भी करना है, ठीक है। और इन्होंने जब अकाउंट सेल्स भेजा था तो इसके साथ में कितना अमाउंट उसको ड्यू है EXE को पेमेंट करने के लिए, उसका भी डिटेल इन्होंने भेजा है। स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे अमाउंट आपको करेक्ट करनी है, क्योंकि जो बैड डेट्स का जो लॉस हो रहा है 600 रुपये का, वो WYE ही बियर करेगा, क्योंकि यहाँ डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए सारा खर्चा यही बियर करेगा। तो वो खर्चा जो बियर कर रहा है वो भी कंसाइनमेंट अकाउंट में ही डेबिट होगा। तो यहाँ पे एक तो था कि इनका 2,000 रुपये का एक्सपेंसेस था, यहाँ हम लोग देखते हैं 2,000 का इनका फ्रेट और कार्टेज था, और उसके बाद 500 का गोडाउन रेंट और 300 का इंश्योरेंस, ठीक है, और 600 रुपये का बैड डेट्स, टोटल 3400 रुपीज़ आएगा, ठीक है। तो 3400 रुपीज़ हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब कितना पेमेंट उनको भेजना है, यानी कि जो कंसाइनर है उसको कितना पेमेंट इन्हें करना होगा, तो उसका देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हमने किया हुआ है। तो सेल 55,000 रुपये की सेल हुई थी, उसमें से कंसाइनी क्या करेगा, यानी WYE हमेशा क्या करेगा, वो अपना जो कमीशन है वो माइनस करेगा, एक्सपेंसेस अपना जो 3400 रुपये का एक्सपेंसेस है वो माइनस करेगा, और जो एडवांस 30,000 रुपये उसने दिया था वो माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट 16,100 का वो पेमेंट करेगा। तो जब 16,000 का वो पेमेंट करेगा तो कंसाइनर अपने यहाँ एंट्री पास करेगा, ठीक है। कंसाइनी पास करेगा क्या, तो बैंक अकाउंट DR करेगा 16,100 और
टू WYE। अब यहाँ पे WYE को डेबिट किया गया था क्योंकि पेमेंट ड्यू था, अब फाइनल पेमेंट सेटलमेंट हो रहा है तो WE को क्रेडिट कर दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उनका जो फाइनल पेमेंट जितना भी था एडजस्टमेंट करने के बाद। अब क्या है कि 4/5 जो गुड्स हमारा सेल हुआ था इसमें से अभी भी 1/5 गुड्स हमारा बचा हुआ है, यानी इन्वेंट्री में बचा हुआ है कंसाइनी के पास। तो इन्वेंट्री का भी कितना आ रहा है अमाउंट वो भी हम देख लेते हैं। तो इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो 10,000 रुपये का है, इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग, 50,000 इंटू 1/5 कर देंगे। और एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर देखिए स्टॉक के केस में क्या होता है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वही केवल प्रोपोर्शनल बेसिस पे अलाउ होंगे। तो यहाँ पे जो कंसाइनर ने खर्चा किया था वो 1,000 रुपये खर्चा किया था पैकिंग पे, उसका 1/5 निकालना है। और फ्रेट जो कंसाइनी ने जो फ्रेट एक्सपेंसेस इनकर किया था यानी 2,000 रुपये का 1/5, तो टोटल मिला के 10,600 का स्टॉक हमारा अभी भी पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टॉक में ट्रांसफ़र कर देंगे, कंसाइनमेंट से स्टॉक में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो डेट डाल लेंगे, डेट डालने के बाद यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट DR 10,600 और यहाँ पे कर देंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि कंसाइनमेंट का ही जो पैसा है वो अब इन्वेंट्री में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए ये एंट्री हम पास कर रहे हैं अपने यहाँ। ठीक है, क्योंकि जो भी एंट्री होगी वो कंसाइनर ही अपने यहाँ करेगा। अब दोस्तों कंसाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बुक क्लोज करे, बुक क्लोज करते समय उसको 2 एंट्री और पास करनी होगी, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट की एंट्री तो हो गई लेकिन अब एंट्री होने के बाद अब उसको क्लोज करना है हमें, क्योंकि क्लोज करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट को तो प्रॉफिट वगैरह बताएगा, प्रॉफिट या लॉस। और ये जो हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड जो हमने किया था कॉस्ट 50,000 के, इसको भी हमें क्लोज करना है। तो क्लोज करते समय भी हम लोग एंट्री जो पास करेंगे, प्रॉफिट हमारा जो होगा, तो प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट DR करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट DR। अमाउंट अभी हम आपको समझा देंगे कैसे अमाउंट इसका आया हुआ है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद जो हमें क्लोजिंग करना है, जो गुड्स हमने कंसाइन किया था उसको भी हमें क्लोज करना है। तो जो उसकी क्लोजिंग होती है वो ट्रेडिंग से ही होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड अकाउंट DR हो जाएगा और 2 हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों का अमाउंट देखिए मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट जब आप बनाएंगे तो कंसाइनमेंट में जितने डेबिट में आए हैं खर्चे वो सब आप यहाँ पे जोड़ लेंगे, यानी कि जो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे हम गुड्स भेजे थे 50,000 वो, और जर्नल एंट्री को फॉलो करना है, लेजर में पोस्टिंग करते समय जर्नल एंट्री को ज़रूर फॉलो करना है। तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का कॉस्ट आया था, जो एक्सपेंसेस 1,000 कंसाइनर के हुए तो वो लेना है, और जो बैड डेट्स और एक्सपेंसेस जो कंसाइनी के थे वो लेना है, और कमीशन लेना है। ये आपको सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे जोड़ लेने हैं डेबिट में। अब इसमें से जो सेल हो रहा है 55,000 का सेल हुआ और 10,000 की इन्वेंट्री बची थी, तो ये क्रेडिट साइड में ये दोनों जुड़ जाएगा। जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट का पोर्शन होगा। तो ये प्रॉफिट जो है हम कंसाइनमेंट अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तो जो हमने यहाँ पे एंट्री पास की है 5700 रुपीज़ हम यहाँ पे इंटर कर देंगे, 5700। अब हम आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड में हमने 50,000 का गुड्स भेजा था कंसाइनमेंट में, तो वो 50,000 भी हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री यदि आपको पास करना आ गया तो आप आराम से इसका जो लेजर है वो बना सकते हैं। तो एंट्री आप सबका लेजर बना सकते हैं, गुड्स कंसाइंड, इन्वेंट्री का। इसके बाद जो वेज अकाउंट है, यानी कि जो कंसाइनी का अकाउंट है वो
उसका लेजर यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। तो 55,000 रुपये का सेल हुआ था, उसके अगेंस्ट में ये खर्चा हुआ, बाकी जो पेमेंट मिला है उसकी एंट्री है। सो स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।